नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महीने भर बाद जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी, आतंकवादियों के वजह से उसी घर से पिता की अर्थी उठी। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के कैदियों के भाग निकलने के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पर मासूम पत्रा पड़ा है। मंगलवार को शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ उनके घर पहुंचे, परिवार को मदद का भरोसा दिया, बल्कि शहीद के पार्थिव शरीर को आज शिवराज सिंह चौहान ने कंधा भी दिया। वो लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। ये बेटी भी पूरे प्रदेश की बेटी है। तिरंगे में लिपटा भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पार्थिव शरीर, हजारों लोगों की भीड़, रोते बिलखते घर वाले और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनकी अर्थी को कंधा देना। जेल तोड़कर भागने की कोशिश में सिमी के आतंकवादियों की बर्बरता का शिकार बने रमाशंकर यादव के घर वालों के लिए सब कुछ जैसे रातों रात बदल गया। साल 2016 की दिवाली उनके लिए काली दिवाली साबित हुई, क्योंकि इसी रात रमाशंकर यादव काम पर ऐसे गए कि फिर जिंदा लौट कर ही नहीं आए। अपनी फर्ज अदायगी करते हुए यादव अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। 9 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन शादी से ऐन पहले जिस बेटी के सिर से पिता का साया उठ जाए, उस बेटी की ज़हनी हालत क्या होगी, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। उन्हें अपना अपने आखिरी कदम तक उन्हें फाइट किया। वो लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। शायद तभी रमाशंकर यादव की कुर्बानी और इस परिवार के जख्मों को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचे, शहीद के अंतिम सफर में उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया, बल्कि शहीद के सम्मान में हर वो जतन करने का भरोसा दिया जो इस परिवार के लिए जरूरी था। मौके पर ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यादव परिवार के जख्मों पर मरहम भी रखने की कोशिश की। कहा, रमाशंकर यादव की बेटी सिर्फ उनकी या इस परिवार की नहीं, बल्कि अब पूरे प्रदेश की बेटी है, और अब इस परिवार का ख्याल रखना सरकार और प्रदेश की जिम्मेदारी है। ये बेटी भी पूरे प्रदेश की बेटी है और पूरा प्रदेश, विशेषकर सरकार, इस परिवार की चिंता करेगी कि 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए, और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। 58 साल के रमाशंकर यादव भोपाल सेंट्रल जेल में उसी जगह पर तैनात थे जहां से होकर दिवाली की रात सिमी के 8 आतंकवादी जेल तोड़कर भाग निकले थे। आतंकवादियों ने पीछे से घात लगाकर न सिर्फ उन पर हमला किया, बल्कि जेल में दी जाने वाली स्टील की प्लेट और गिलास को काट कर बनाए गए चाकू से गला रेत कर उनकी जान भी ले ली। यादव के 2 बेटे हैं और दोनों फौज में हैं, जबकि बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन इस वारदात ने इस परिवार को फिलहाल अंदर से तोड़कर रख दिया है। अरविंद ओझा के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। आतंकवादियों के हाथों मारे गए भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव दिल के मरीज थे। रात की ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्हें महज एक डंडे के साथ खूंखार आतंकवादियों की बैरक के बाहर तैनात कर दिया गया। पूरा देश अगर आज रमाशंकर यादव की शहादत को सलाम कर रहा है, तो भोपाल जेल ब्रेक से पैदा हुए सवालों ने हर किसी को बेचैन भी जरूर किया है। अंठावन साल की उम्र, दिल के मरीज, दूसरी कई छोटी बड़ी बीमारियां और महज एक डंडे के सहारे खूंखार आतंकवादियों की बैरक के बाहर रात की पाली में कैदियों की निगरानी की ड्यूटी।
ऊपर से जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों का पिछले 3 दिनों से खराब होना। भोपाल में इसी सेंट्रल जेल को हाई सिक्योरिटी जेल कहते हैं, और जब हाई सिक्योरिटी जेल में सिक्योरिटी का आलम ऐसा हो तो फिर कोई आतंकवादी क्यों ना भागे और कोई रमाशंकर क्यों ना मारा जाए। रमाशंकर की मौत के बाद अब बेशक सरकार ने उनके परिवार के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की हो, उनकी बेटी को प्रदेश की बेटी बताते हुए सीएम क्यों न उसकी शादी में हर मुमकिन मदद करने की बात कहते हों, लेकिन सच तो यह है कि एक बुजुर्ग हेड कांस्टेबल को इस मुश्किल हालत में खतरनाक जगह पर तैनात करने के जेल प्रशासन के फैसले पर रमाशंकर यादव की बेटी की तरफ से उठाए गए सवालों का सही जवाब देने की ताकत फिलहाल किसी में नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान में भी नहीं। आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते, और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। सर, नाम रखने की बात चली है, कल बोल चुका हूं। शहीद के घर वालों की माने तो रमाशंकर यादव अपनी बीमारी और उम्र की वजह से उस जगह पर ड्यूटी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें तो नाइट ड्यूटी भी सूट नहीं करती थी, और इसके लिए उन्होंने अपनी बीमारी से जुड़े तमाम कागजातों के साथ अपने आला अधिकारियों से भी फरियाद की थी, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें उसी जगह पर तैनात किया जाता रहा जहां शायद उन्हें अपने ऊपर मंडराते खतरे का एहसास हो चुका था, और नतीजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जेल से फरार होने के दौरान सिमी के आतंकवादियों ने गला रेत कर उनकी जान ले ली। ये बात तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत पहले से भी 1-2 बार कह चुके थे कि यार मेरे को बार बार एक ही जगह ड्यूटी लगाई जाती है, मना करने के बावजूद भी कि यार बार बार क्यों कोई नया आता है वहाँ से हटा के फिर मेरे को उसी जगह पे लगाते हो। जो ये जेल प्रशासन ने जो व्यवस्था करी वो बहुत गलत है। जो जितने कैमरे लगे हैं वो सब खराब है, उनकी जो करोड़ों रुपए मिले हैं कैमरा एक भी नहीं लगा। अभी तक उनकी जेलर और अधीक्षक की जो भी व्यवस्था की वो गलत है। अगर ये व्यवस्था नहीं हो रही थी तो राज्य सरकार से इनको अनुमति मांगनी थी। हमारे चाचा जी कितने बार भी मना किए कि नहीं ड्यूटी नहीं लगाओ, तो जबरदस्ती उनकी लगा के वहाँ पे लगाते थे ड्यूटी। अब शासन प्रशासन ने बेशक इस जेल ब्रेक और रमाशंकर यादव की शहादत के बाद बेशक इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हों, जेल प्रशासन से जुड़े कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया हो, कुछ को बर्खास्त करने की भी बात चल रही हो, लेकिन सच तो ये है कि रिटायरमेंट से महज 2 साल पहले आतंकवादियों का शिकार बने रमाशंकर यादव अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हेमेंद्र शर्मा के साथ अरविंद ओझा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। रमाशंकर के घर जाकर उन्होंने अंतिम यात्रा में कंधा दिया और रमाशंकर यादव को शहीद घोषित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों को 15 लाख रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया। हेड कांस्टेबल रमाशंकर मरकर अमर हो गए। जेल की गुमनाम दीवारों के पीछे जिन 8 आतंकियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी, वो किसी शहादत से कम नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनकी अर्थी को कांधा दिया और उन्हें नसीहत दी, जो इस सिपाही की मौत पर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन मुठभेड़ पर सवाल जरूर उठाते हैं। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, इसके दोनों हाथ दीजिए। ये मारे गए। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है। देखूंगा कैसे और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। शिवराज सिंह चौहान तो जैसे भावनाओं से भरे हुए थे। रमाशंकर की बेटियां जो मांग रही थीं, उन्होंने उससे ज्यादा दिया। घर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रमाशंकर के सम्मान में 10 लाख रुपए दिए गए और उनकी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए अलग से दिए। ऊपर से ये भी कह दिया कि जरूरत होगी तो और देंगे। 10 लाख रुपए की सम्मान निधि
और 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए, और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि रमाशंकर के परिजन शिवराज से शहीद का दर्जा मांग रहे थे और शिवराज ने उन्हें न सिर्फ शहीद कहा बल्कि पूरे मोहल्ले का नाम ही शहीद रमाशंकर करने का ऐलान कर दिया। और इस कॉलोनी का नाम शहीद रमाशंकर यादव रखा जाएगा। यहाँ विश्वास जी भी हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के निवासी भी हैं। उपयुक्त स्थान देकर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और जो आवश्यकता होगी परिवार की वो हम सब पूरी करेंगे, कर्तव्य समझ के प्रदेश का और सरकार का। भोपाल जेल से भागने के बाद सिमी के जिन 8 आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, उनके एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मानवाधिकार का हो हल्ला तो हो ही रहा है, तमाम साजिशें भी सूंघी जा रही हैं, जबकि जेल से भागने वाले आतंकी खूंखार थे, हत्यारे थे, कई धमाकों में दागी थे और पुलिस ने उन्हें खतरनाक घोषित कर रखा था। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।